नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गणेश शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय जयपुर। आप सभी बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। आपके द्वितीय वर्ष भूगोल के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र चलेंगे, जिनमें पहला संसाधन भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। आज अभी हम मानव भूगोल के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें मानव भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र पर बातचीत हम करने वाले हैं। मानव भूगोल के अर्थ को समझने के लिए भूगोल के अर्थ को समझना आवश्यक है। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ये शब्द लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल विषय के अंतर्गत भूगोल की 2 शाखाएं हैं। पहली है भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, साथ ही इन तीनों मंडलों पर स्थित जीवन का अध्ययन जैवमंडल के अंतर्गत करते हैं। जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल पर मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के विकास क्रम एवं मानव की विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल का अर्थ एवं विषय वस्तु को स्पष्ट करने में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की प्रमुख भूमिका रही है, जिसमें विडाल डी लाब्लाश, जीन्स ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिया को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इनके अनुसार मानव भूगोल मनुष्य तथा प्रकृति की अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर दृष्टिगत तथ्य, जिनके उद्भव में मनुष्य की भूमिका प्रधान होती है, पृथ्वी के विशिष्ट तत्व बन जाते हैं तथा ऐसे तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल शब्द की प्रेरणा रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी से ली गई है। इसके पश्चात विडाल डी लाब्लाश ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल डे ज्योग्राफी ह्यूमने में मानव भूगोल को मनुष्य तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन बताया है। इसी प्रकार और दूसरे जो विद्वान हैं वो भी मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं, जिनमें से जीन ब्रून्स के अनुसार सभी मानवीय क्रियाएं जो भूसतह पर विशिष्ट प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करती है, मानव भूगोल की विषय वस्तु है। उक्त परिभाषा के अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये मानवीय क्रियाएं पृथ्वी की सतह पर घटित होती हैं। स्वाभाविक है कि मानवीय क्रियाओं पर पृथ्वी की सतह तथा धरातलीय स्वरूप, जल प्रवाह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि का प्रभाव भी पड़ता है। अर्थात मानवीय क्रियाओं के अध्ययन में प्राकृतिक वातावरण से संबंध अंतर्निहित है। मानव भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप स्थापित तथ्यों का अध्ययन करना है। इस प्रकार जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया है। जीन्स ब्रून्स के अलावा डिमांजिया, जिन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि मानव भूगोल मानव समूह एवं मानव समाज का अध्ययन उनके प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंध में के संदर्भ में करता है। डिमांजिया की परिभाषा मानव भूगोल को कुछ अधिक सबल बनाते हुए मानव समूहों एवं समाज का उल्लेख करती है। पृथ्वी पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह सामूहिक रूप से पृथ्वी की सतह पर अपने क्रियाकलापों को संपन्न करता है तथा प्राकृतिक वातावरण को अपनी आवश्यकता एवं उद्देश्यों के अनुसार प्रभावित करता है। अतः भूगोल में मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र मानव समाज का अध्ययन प्रमुख हो जाता है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसके अलावा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जैसे J.H.G. लेबोन ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के परिभाषिक स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करते हुए लिखा कि मानव भूगोल ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जो मनुष्य पर मनुष्य की
और वृहद स्तरीय अध्ययन में सहायक होते हैं। अतः मानव भूगोल एवं प्राकृतिक वातावरण से संबंधित समस्याओं का पारस्परिक अध्ययन है, जो ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिनके द्वारा पृथ्वी पर मानव के वृहद स्तरीय अध्ययन संभव होते हैं। अब देखिए, किसी भी विषय की हम जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी कोई विषय है उसका एक उद्देश्य होता है। ज्ञान की किसी भी शाखा का एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए वह सदा सचेष्ट रहता है। तथा मानव भूगोल का लक्ष्य पृथ्वी पर व्याप्त विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपलब्ध मानव निवास की सार्थक व्याख्या करना है, ताकि क्षेत्रीय विभेदों के अनुसार मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का अध्ययन किया जा सके, उसे समझ सकें हम। इस प्रकार विविध क्षेत्रीय संगठनों के अभ्युदय और मानव प्रगति के लिए उत्तरदायी पक्षों का अध्ययन मानव भूगोल का लक्ष्य है। अब इसका विशेष क्षेत्र पे जब हम बात करते हैं कि मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र कितना व्यापक है, इस संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं गतिशील है। मानव भूगोल में मनुष्य एवं उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं का सांगोपांग अध्ययन किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में मनुष्य के भौतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को विश्लेषित करता है। अनेकानेक कारणों से पारिस्थितिकी तंत्र की बिगड़ती कड़ियाँ मानव समाज के सामने कठिन प्रश्न प्रस्तुत करने लगती हैं। विडाल डी लाब्लाश मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को निम्नवत वर्णित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव समाज एवं उसके कार्यों का विकास प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप होता है। उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है जनसंख्या के आधार पर, दूसरा सभ्यता के जो तत्व हैं उनके आधार पर, तीसरा है परिवहन, चौथा है मानव जातियाँ एवं नगर। इन चारों के आधार पर उन्होंने इन तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब मानव भूगोल के अंदर हम देखते हैं कि मानव जब उसकी जैसे उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे वो उस विकास क्रम में आगे बढ़ता चला गया। पहले वो आखेट पे मछली पकड़ना, इसके अलावा यही उसकी प्राथमिक क्रियाएं होती थी। उसके बाद में वह जब थोड़ा सा स्टेबल हुआ, कहीं किसी एक जगह पर रहने लगा, पानी की जहाँ उपलब्धता थी वहाँ पर उसने कृषि कार्यों को प्रारंभ किया। उसके लिए उसने कृषि में सहायक होने वाले जीव जंतुओं का भी उनको पालने लगा वो, और धीरे धीरे वो विकास के क्रम की स्थितियाँ आगे बढ़ती चली गई। इन सभी का जब हम समग्र रूप से किसी इकाई के रूप में या किसी बड़े क्षेत्र या जैसे महाद्वीपीय स्तर पर इन पर हम बातें करते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि इस मानव की जो ये विकास की जो गति है, दिशा है, मानव के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाकलाप हैं, वह सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। वहाँ की जिस प्रकार की जैसी जलवायु होगी उसी के अनुरूप वहाँ पे कृषि कार्यों को उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। मतलब जितनी भी उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो उसके अनुरूप ही होती हैं। इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं इस मानव भूगोल के अंतर्गत, तो इसकी पूरी हम ये देखते हैं कि किन स्थानों पर जैसे मनुष्य ने रहना शुरू किया, धीरे धीरे फिर उसकी जैसे प्राथमिक क्रियाएं में प्रारंभ में करता था, फिर धीरे धीरे उन के ऊपर आधारित उद्योग धंधे जिनके अंदर वह द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाएं, जैसे आज वर्तमान तक जो हम क्रियाओं की बातें करते हैं, तो पंचमक क्रियाएं जो हैं यहाँ पर संपन्न होती हैं।